आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑटो प्ले चैनल फ्यूचर रैंकर्स में। आज हम लोग फ्यूचर रैंकर्स में ऑटो प्ले और यूट्यूब दोनों चैनल में आज हम लोग त्वरण के बारे में बात करेंगे। तो हमने अगली क्लास में आपको क्या पढ़ा दिया था? चाल पढ़ा दिया था, विस्थापन तो उसके पहले वाली में हुआ था, वेग हुआ था। आज की क्लास में ओनली त्वरण पढ़ाएंगे, वो भी 5 से 10 मिनट के अंदर त्वरण को करेंगे दाएं। तो हम लोग चलो स्टार्ट करता हूँ जल्दी से टॉपिक और खत्म करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लाइट की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई है। क्या पढ़ाएंगे? त्वरण। त्वरण इस पर चर्चा आज पूरी क्लास में करेंगे। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में देख लीजिए, इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? त्वरण। त्वरण क्या है? कोई वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका परिभाषा क्या होता है? ये गति के ही चैप्टर में आता है, वेग के बाद त्वरण आता है। तो त्वरण की परिभाषा क्या होती है ये देखिए। त्वरण की परिभाषा होती है वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण कहते हैं। जितना ये तेज वेग परिवर्तन होगा और उसके जो वेग परिवर्तन होगा और जो उसका टाइम लगेगा चेंज होने में, उसी को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र हो जाता है ए से इसे प्रदर्शित करते हैं, ए बराबर v1 माइनस यू अपान में टी। यही होता है, यही इसका क्या होता है? सूत्र होता है। यहाँ पर v क्या होता है? कायदे से समझिए, बढ़िया से ये आपको समझ में आएगा। v क्या होता है? v होता है इनिशियल वेलोसिटी। v नहीं u होता है इनिशियल, और ये क्या होता है? फाइनल होता है। ये v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी, यानी अंतिम, ये अंतिम वेग होता है, अंतिम वेग। और v क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी, यानी प्रारंभिक या आरंभिक, प्रारंभिक वेग या तो आरंभिक वेग, यही होता है। अब प्रारंभिक वेग क्या है और आरंभिक अंतिम वेग क्या है देखिए। और टी क्या हो जाता है? समय हो जाता है। टी क्या होता है? समय होता है। देखिए क्या होता है, जिस बाइक आ रही है, देखिए एक बंदा है, एक आदमी है, एक लड़का है, क्या करता है कि बाइक चला रहता है। तो बाइक चलाते समय ये उसका क्या होता है, वो पहले 20 की स्पीड से जा रहा था, 20 की स्पीड से जा रहा होता है। फिर उसमें क्या होता है, यहाँ पर एक्सीलेटर, बाइक का एक्सीलेटर होता है, उसी को कब जब बढ़ाता है तो उसकी स्पीड अचानक चेंज हो जाती है, अचानक बदलती है। 20 से 30 जाएगी, 40 जाएगी, 50 या 60 या 70 80 कुछ भी जा सकती है। तो उसी को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। जो वेग परिवर्तन होता है, जो वेग पहले था और तुरंत बदल कर आता है, उसी को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। फिर से एक बार समझिए, अगर कोई लड़का है वो बाइक चला रहा है, तो वो क्या कहता है, एक नॉर्मल स्पीड से रहेगा, 20 की स्पीड या 30 की स्पीड से रहेगा। फिर उसके बाद क्या करता है कि अचानक वो एक्सीलेटर को देता है, बाइक में बढ़ाता है, जिससे क्या होता है, एक्सीलेटर जब बढ़ाए तो उसका इंजन और ताकत बनाकर वो करेगा, देगा, और पहिया तेज में नाचेगी और स्पीड बढ़ेगी। तो जो स्पीड बढ़ती है उसी को त्वरण कहते हैं। और प्रारंभिक वेग क्या होता है और अंतिम वेग। जिस वेग से हम लोग देखते हैं कोई चीज जा रही है, 20 की स्पीड से बाइक आ रही है, तो उसको हम 20 की स्पीड से ये आते हुए देखा, तो जिस ये वेग से
बाइक आती है हमारे पास, हमने उसे देखा है पहली ये नजर में, उस वही स्पीड उसकी क्या हो जाती है, प्रारंभिक वेग हो जाती है। माना वो 20 किलोमीटर प्रति 20 की स्पीड से आ रहा है, तो हमने उसे 20 की स्पीड में देखा, और जो पहले वो कभी ना कहीं तो शून्य से स्टार्ट किया होगा, विरामावस्था से वो कहीं ना कहीं तो लेकर आ रहा है, पर हमने उसे कौन सी स्पीड में देखा, 20 की स्पीड। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग उसका v हो जाएगा। और अंतिम वेग क्या होगा, वो आया हमारे पास, रुक गया, जिससे क्या होता है, वो रुका, जिस स्पीड में रुका वहां पर उसका हो जाता है क्या, वही हो जाता है अंतिम वेग। तो प्रारंभिक अंतिम वेग आपको समझ में आया। प्रारंभिक वेग होता है शून्य से स्टार्ट करना, और हाँ, वो हमारी आंखों पर डिपेंड करता है कि कितने स्पीड से उसे मैंने देखा। अगर मैं उसे 400 की स्पीड से देखता, तो वो हमारी प्रारंभिक वेग हो जाती। तो इसका मतलब होता है v बराबर प्रारंभिक वेग, u बराबर हो जाता है अंतिम वेग, ये क्या है, ये u है, u बराबर हो जाता है अंतिम वेग। v बराबर प्रारंभिक वेग और u बराबर अंतिम वेग, और v माइनस यू अपान में t, v माइनस यू अपान में t क्या हो जाता है, त्वरण हो जाता है। वेग का इसका मात्रक, इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट की बात करें तो v माइनस यू प्रारंभिक वेग अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग अंतिम वेग, और वेग का क्या होता है, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर सेकंड। मीटर सेकंड कल ही हमने बात किया हो कि चाल का भी मीटर सेकंड होता है, और वेग का, क्योंकि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, इसलिए इसका क्या हो जाता है, मीटर बटे सेकंड। तो हम v माइनस यू बराबर कुल कितना लेंगे, मीटर बटे सेकंड, t का क्या होता है, सेकंड हो जाता है, और किसके बराबर, a के बराबर, स्मॉल a के बराबर, जो ये है ये इधर जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस तरह का यही क्या हो गया, ये मात्रक हो गया। मात्रक इसका क्या है, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। इतना क्लियर। अब सदिश राशि की इसकी बात करें, तो यह राशि में कौन सा होता है, यहाँ पर देखिए ये कौन सी राशि होती है, राशि की अगर बात हम करें तो ये सदिश राशि होती है, सदिश राशि, जिससे इसमें क्या होता है, परिमाण भी होता है, और क्या होता है, दिशा भी होती है। परिमाण भी होगा, क्योंकि हमारे अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग की बात हो रही है, तो ये दिशा भी होगी और क्या होगा, परिमाण भी होगा। तो इसलिए कौन सी राशि है, सदिश राशि है। फिर उसके बाद इसके टाइप की बात करें, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो समझ में आ ही गया होगा। चलो हम लोग आगे चलते हैं। आगे इसके क्या, त्वरण, त्वरण के दो भाग होते हैं, इसके दो टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं, एक ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक त्वरण, जो दर प्रति मिनट या सेकंड कम होता रहता है। धनात्मक, ये बढ़ता रहता है, धनात्मक त्वरण। ऋणात्मक और धनात्मक, पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं। पॉजिटिव तो कब होता है, जब आपको बता दूं वेग बढ़ रहा होता है, वेग बढ़ रहा होता है, जब वेग बढ़ रहा होता है तो क्या होता है, धनात्मक त्वरण होता है। जब वेग कम हो रहा होता है, देखिए एक समय होता है कि 20 की स्पीड से आ रहा था, वो क्या करता है, एक्सीलेटर दिया, गाड़ी की स्पीड कितना हो रही है, गया, ये मान लो काटा है, ये 20 है, ये इस तरह होता है, 10 20 30 40 मान लो यार, इस तरह होता है। वो 20 की स्पीड से आ रहा था और एक्सीलेटर दिया, आपका काटा 40 पहुंच गया,
तो यहाँ पर क्या हुआ, वेग बढ़ रहा है, स्पीड उसकी जब चेंज हो रही है, क्या है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है। जब वेग बढ़ता है तो धनात्मक त्वरण होता है, उसी तरह जब वेग घटता है तो क्या हो जाता है, ऋणात्मक त्वरण। वेग घटता है, वहां पर क्या होगा, वेग बढ़ेगा, यहाँ पर क्या होगा, वेग घटेगा। और इसे ही क्या कहते हैं, इसे मंदन भी कहते हैं। जब वेग घट रहा होता है तो वहां पर मंदन होता है, ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन भी कहते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया, हो गया। फिर उसके बाद इस पर चलो ये सवाल या जो हम पढ़ेंगे अब कल में, कल पढ़ेंगे। और कल हम आपको गति, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, गति के समीकरण। न्यूमेरिकल की बात हुई, न्यूमेरिकल की एक स्पेशल क्लास होगी, उसके लिए टेंशन बिल्कुल मत करना। तो गति के समीकरण में ये हम लोग पढ़ेंगे। गति के कितने समीकरण हैं, 3 समीकरण हैं। गति के कितने समीकरण हैं, 3 हैं। एक क्या हो जाता है, v बराबर u प्लस at हो जाता है। एक क्या होता है, एक हो जाता है आपका s बराबर ut प्लस हाफ at हो जाता है। at स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पर स्क्वायर है। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर हो जाता है। मैं आपको आया समझ में। फिर एक हो जाता है v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। एक क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एक v बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये क्या है, ये गति के समीकरण होते हैं। गति के समीकरण ये 3 हैं। कल हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे, आपको बताऊंगा कि किस तरह इसे निकालते हैं। और निकालना या आपको देखिए सिद्ध करना या कुछ इसके बारे में आएगा नहीं, आता क्या है, आपको क्वेश्चन देगा, न्यूमेरिकल देगा इस पर, तो न्यूमेरिकल भी हम लोग ये करेंगे और आपको समझाऊंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं समझाऊंगा। इसके बीच में संबंध पूछता है, v बराबर u प्लस at के संबंध क्या है, गति के द्वितीय नियम में क्या होता है, इन सब पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।